Studios Kids Learning। जय श्री कृष्ण बच्चों, आप देखेंगे आज की क्लास में कि आपने जो भी लेटर्स सीखे हैं और फोनिक साउंड सीखे हैं उनका हम यूज़ किस तरह से बुक रीडिंग में करेंगे। ठीक है, तो आपको बहुत ध्यान से ये वीडियो देखनी है ताकि आप अच्छे से समझ सकें और पेरेंट्स जो भी आपके बच्चे पढ़ते हैं उनको हेल्प करें कि इसी तरह से वो सीखें, क्योंकि इस तरीके से वो बहुत ही आसान समझेंगे इंग्लिश को और मिला करके पढ़ना सीख पाएंगे। अगर आप डेली वर्ड सिर्फ प्रैक्टिस करने को देंगे तो कुछ ही वर्ड उनको बस रटेंगे, इसलिए बच्चों को सिखाने की कोशिश करें, रटाने की नहीं। तो आज मैं आपको बहुत आसान तरीके से बताऊंगी कि आप हिंदी की हेल्प से कैसे इसको सीख सकते हैं। जैसे कि आप देखिए, आपको बुक्स पढ़नी है, अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, जब आपने लेटर सीख लिए हैं और उनके साउंड सीख लिए हैं, साउंड अगर सीखना है तो आपको मेरी वीडियो लिस्ट में जो भी फोनिक साउंड्स है वो मिल जाएंगे। हर एक लेटर का प्रॉपर तरीके से साउंड बताया गया है, आप उसको ज़रूर वॉच करिएगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो भी वॉवेल्स होते हैं, देखिए हमारे जो 26 लेटर्स होते हैं उनमें जो 5 वॉवेल होते हैं वो हमारे इंग्लिश के स्वर हैं, और जो बाकी 21 कॉन्सोनेंट होते हैं वो हमारे इंग्लिश के व्यंजन हैं। ठीक है, जिसको कॉन्सोनेंट कहते हैं। तो वॉवेल और कॉन्सोनेंट अलग अलग हैं। वॉवेल्स ठीक वैसे ही काम करते हैं जैसे मात्राएं हिंदी में काम करती हैं। ठीक है, तो इनका बड़े वर्ड में हम यूज़ करेंगे मात्रा की तरह, लेकिन यहाँ पे अभी हमें शब्द मिला करके जोड़ना सीखना है। तो आइए इनकी अब प्रैक्टिस करते हैं और फिर हम 3 लेटर को बताएंगे कि किस तरह से आसान भाषा में आप इसको सीख सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ ए लेटर से आपको वॉवेल्स दिए गए हैं जोड़ जोड़ के सभी कॉन्सोनेंट में। ठीक है, ए एम एम, ए टी एट, ए पी ऐप, ए एन एन, ए एस एज, ए डी एड। ठीक है, यहाँ पे ई वॉवेल है, ई वॉवेल से वर्ड्स दिए हैं एच ई ही, एम ई मी, डब्ल्यू ई वी, बी ई बी, आर ई री। ठीक है, इस तरह से आपको जब ये सिंगल सिंगल रहेंगे तो आपको इसी तरह से प्रोनाउंस करना है। ये जब किसी वर्ड में जुड़ते हैं तो इनका प्रोनाउंसिएशन चेंज होता है कुछ वर्ड्स का। ठीक है बच्चों, आई है वॉवेल, आई एन इन, आई एफ इफ, आई से ई साउंड होता है ना, तो इफ हो गया। आई डी इड, जो पहले लेटर है उसका साउंड हमें पहले करना है, फिर जो बाद में लेटर है उसका साउंड उसके बाद करना है। आई टी इट, आई एस इज, आई बी इब, ओ एन ऑन, ओ एफ ऑफ, जी ओ गो। अब यहाँ देखिए ओ इधर आ गया ना, तो हमने पहले ग का प्रोनाउंस किया फिर उसमें ओ लगा दिया, गो। ये ओ वोवेल का 2 लेटर वर्ड है। एस ओ सो, ओ आर और, ओ एक्स ऑक्स, एन ओ नो, एल ओ लो। ठीक है, उसी तरह से वॉवेल यू का देखते हैं, यू बी अब, यू एन अन, यू जी अग, यू टी अट, यू पी अप। ठीक है, अब इसी तरह से नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए हैं। सेंटेंस यानी कई वर्ड से मिलकर के जो भी हमारा बनता है वो सेंटेंस कहलाता है। ठीक है, एक से अधिक जब वर्ड मिलेंगे तो वो सेंटेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, इसको हम एक सेंटेंस कह सकते हैं कि ये बोल रहा है रीड द सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ पिक्चर। ठीक है, पिक्चर की हेल्प से आपको सेंटेंसेस को रीड करना है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे आ गया ना आपका आरी, तो एक्चुअली यहाँ आरी आया, हमने री तो पढ़ा, बट यहाँ पे क्या है, ए के साथ है। तो देखिए ई ए जो डबल वॉवेल साउंड है, इसका प्रोनाउंस जो होता है वो ई होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे इन तीनों का जो साउंड पढ़ रहे हैं वो री पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो री और ड, रीड। इसी तरह से आपको भी बड़े वर्ड को मिला करके पढ़ना सीखना होगा। यहाँ ये THE को द पढ़ेंगे, बिकॉज इसके बाद जो वर्ड है वो कॉन्सोनेंट से शुरू हुआ है। तो कॉन्सोनेंट से जब कोई वर्ड शुरू होता है तो हम हमेशा इसे प्रोनाउंस करते हैं द। ठीक है, अगर यही कोई वर्ड रहता और वॉवेल से होता शुरू तो उसे हम पढ़ते दी। ठीक है, तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपको शुरू में ही ध्यान देनी है
ताकि आपकी इंग्लिश अच्छी हो सके। ठीक है, उसके बाद देखिए WIV हो गया और TH से थ होता है, तो विथ हो गया द हेल्प। ठीक है, अब यहाँ देखिए HE आया ना, तो यहाँ ही नहीं पढ़ रहे हैं, हम हेल्प पढ़ रहे हैं क्योंकि ये किसी और लेटर के साथ जुड़ गया है। तो यहाँ पे ई का जो हमने फोनिक साउंड पढ़ा था ए, वो होता है, तो हेल्प ऑफ पिक्चर। यहाँ पिक्चर, यहाँ टी का साउंड जो है वो चेंज हो रहा है बच्चों, क्योंकि टी के बाद URE आ रहा है। ठीक है, URE आने से यहाँ पे पिक्चर हो रहा है। ओके, तो इस तरह से आपको ये प्रोनाउंस करने हैं वर्ड। अगर आपको कोई बाहर की आवाज़ आ रही होगी तो प्लीज़ उसको इग्नोर करिएगा। ठीक है बच्चों, आपको कंसंट्रेट करना है कि किस तरह से आपको ये पढ़ना है। ठीक, आगे हम पढ़ते हैं। आई एम अ बॉय। ठीक है, यानी मैं एक लड़का हूँ। एम का मतलब हूँ होता है। आई, जब हम कोई बात अपने पे कहते हैं तो आई एम अ बॉय। ठीक, ही हैज अ कैट। ही हैज अ कैट। ठीक है, शी इज अ गर्ल। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि शी हमने पढ़ा, अब यहाँ गर्ल। आप सोच रहे होंगे आई का साउंड तो ई होता है, तो यहाँ ई इसलिए नहीं होगा क्योंकि आई के बाद जब भी आर आता है ना बच्चों तो अ साउंड हो जाता है उसका, इसलिए हम यहाँ पे गर्ल पढ़ेंगे। ठीक है, शी इज अ गर्ल। उसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस में है शी हैज अ पप। ठीक है, शी हैज अ पप। यूपी अप आपने पढ़ा है 2 लेटर में, तो प के साथ अप है पप। ठीक है, और रैट ऑन अ मैट। अब यहाँ एट 2 लेटर वर्ड आया ना, इसलिए हम इसको इस तरह से पढ़ेंगे, रैट गो अप एंड कम डाउन। ठीक है, यहाँ पे DO को डू नहीं पढ़ रहे हैं, OW के साथ आउ हो रहा है, तो डाउ और ना। यहाँ पे ओ के बाद कॉन्सोनेंट के बाद ई है, इसलिए यहाँ पे ये एक्चुअली एक्सेप्शन वर्ड है, तो यहाँ पे हम इसको कम पढ़ते हैं, कोम नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, यूपी जो है वो आपका 2 लेटर वर्ड आ गया, अप गो, और र में एड जुड़ गया रैट। ठीक है, अब इस जो भी हमने इस वर्ड्स को पढ़ा या जो भी इसमें प्रैक्टिस की, उसका यूज यहाँ पे हमें कैसे करना है वो चीज आप जानोगे। यहाँ देखिए, आपको सी जो है ना कॉन्सोनेंट है, उसके साथ आपको एडी जो है ना वो आपको 2 लेटर जो आपने पढ़ा उसे जोड़ा गया है, तो क के साथ ऐड कैट। अब यहाँ कुछ राइम वर्ड्स दिए हुए हैं मिलते जुलते, यानी सब में एडी जोड़ा है और अलग अलग तरह से जोड़े गए हैं। ह में ऐड जोड़ेंगे हैड, म में ऐड जोड़ेंगे मैड, प में ऐड जोड़ेंगे पैड, ब में ऐड जोड़ेंगे बैड, ड में ऐड जोड़ेंगे डैड, स में ऐड जोड़ेंगे सैड, ल में ऐड जोड़ेंगे लैड। तो इस तरह से हम ऐड जो वर्ड है उसको जोड़ रहे हैं। ठीक है बच्चों, उसी तरह से यहाँ पे एग हमने जोड़ा, ब में एग बैग, र में एग रैग, ट में एग टैग, व में एग वैग। ठीक है, यहाँ पे हम क्या जोड़ रहे हैं, एम, एम को जोड़ा है। तो देखिए, जो भी आपका कॉन्सोनेंट है ना उसका सीधे आपको फोनिक साउंड बोलना है। ह, एच से ह होता है ना, तो ह डायरेक्ट हम बोलेंगे, ह में एम हैम। यहाँ देखिए नेम नहीं बता रहा है, ये एक्चुअली साउंड प्रैक्टिस हम कर रहे हैं, तो इसलिए इसको साउंड की तरह में पढ़ना है। र में एम रैम, स में एम सैम। ठीक है, म में एन मैन, पी के साथ एन, प होता है पैन, रैन वैन। ठीक है, ब के साथ एन जुड़ रहा है, बैन कैन, क के साथ एन, फ के साथ एन फैन, ट के साथ एन टैन। ठीक है, इस तरह से हम 2 लेटर को कॉन्सोनेंट के साथ जोड़ जोड़ के पढ़ेंगे। ठीक है, उसी तरह यहाँ भी ए पी ऐप जुड़ रहे हैं ना, क के साथ ऐप जुड़ रहा है, तो पहले प कैप, ग के साथ ऐप गैप, ल के साथ ऐप लैप, म के साथ ऐप मैप, न के साथ ऐप नैप, स के साथ ऐप सैप, ट के साथ ऐप टैप। ठीक है, ब के साथ एट बैट, क के साथ एट कैट, ह के साथ एट हैट, प के साथ एट पैट, फ के साथ एट फैट, म के साथ एट मैट, र के साथ एट रैट, स के साथ एट सेट। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे
ए वाई का जो साउंड होता है वो ए होता है, इसलिए हम इसको ए करते जाएंगे। ड में ए जुड़ा डे, ह में ए जुड़ा हे, म में ए जुड़ा में, व में ए जुड़ा वे। ठीक है बच्चों, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो फोनिक साउंड हमने सीखा है, ए से अ, बी से ब, सी से क, तो ये सब फोनिक साउंड होते हैं जो सारे हमारे ए टू जेड अल्फ़ाबेट्स के होते हैं। उनका यूज हम 2 लेटर वर्ड को किस तरह पढ़ने में करेंगे और 3 लेटर को किस तरह करेंगे, वो आप इस क्लास में सीख गए होंगे। अगर आपको कहीं कोई दिक्कत हो तो आप इस वीडियो को दोबारा देखें ताकि आपको पूरी तरह से पढ़ने आ जाए। ठीक है।